नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जहां पर बहुत लोगों को अगर स्विंग ट्रेडिंग नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के अंदर बहुत आराम से बहुत बेसिक तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग करवाने की कोशिश करवाऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग को कैसे करना है, कैसे इजी तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग को कर सकते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग को कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा यहाँ पर से स्टॉक रिवर्सल होने वाला है, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर से स्टॉक नीचे की तरफ गिरने वाला है। ये सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा एक्स इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बहुत सारे यहाँ पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए एंड फॉलो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फिर से हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट के अंदर लोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग को सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, आपको सबसे पहले वन डे का चार्ट ही लगाना है। आप ज़्यादातर और कोई चार्ट नहीं लगाना है। अगर आपको इस टेक्निक को यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले वन डे का चार्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी स्टॉक को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्ट स्टूडियो के अंदर। हम लोग जाएंगे स्टूडियो के अंदर, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है बॉलिंजर बैंड बहुत ही कमाल का इंडिकेटर होता है ये बॉलिंजर बैंड। हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर होने के बाद ऐसे टाइप का चार्ट खुल जाएगा जहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको करना है डन। डन हो गया। आपको बहुत कुछ अभी क्लियरिफिकेशन हो चुका है लगता है। अगर आपको टोटली आपको देखना है कहाँ पर से आपको स्टॉक को पिक करना है जहाँ पर स्टॉक भागने वाला है। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टॉक का प्राइस यहाँ पर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। आपको जब भी ये जो मेन फंडा सबसे इजी तरीके से बिगिनर्स के लिए और नॉर्मली एडवांस जो है वो भी लोगों को मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत इजी तरीका है ये आपको सीखने का। आपको अगर बॉलिंजर बैंड जो है उसके नीचे की तरफ से बाहर की तरफ कैंडल जा रहा है तो उस कैंडल के अंदर आप बाय कर लीजिए। उस कैंडल का आप कोई भी प्राइस है बाय कर सकते हैं। जब से कम हो चुका होता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं बॉलिंजर बैंड के बाहर की तरफ जब कैंडल जा रहा है वहाँ पर बाय कर लीजिए। उसके बाद आपको उसको लेके बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है। आपको उसको लेके बैठ जाना है। उस कुछ दिन के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। आप अगर उस दिन ही बाय करने के बाद आप सोचेंगे उस दिन ही आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पोजीशन ट्रेडिंग ले रहे उसका आपको टोटल डिलीवरी लेना पड़ेगा। आप जो बॉलिंजर बैंड के नीचे की तरफ से बाहर जा रहा है, नीचे की तरफ से, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ से जो कैंडल बाहर जा रहा है उसको आपको उस कैंडल में आपको बाय करना है। बाय करने के बाद वहाँ पर आपको लेके सिर्फ बैठना है। उसके बाद आप देख पाएंगे स्टॉक प्राइस कैसे दौड़ा, ऊपर की तरफ धड़ाधड़ दौड़ा, ठीक है। और फिर से सेम ही सेम वाले अगर बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर आपको सेल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर फिर सेम फंडा हो रहा है। यहाँ पर आप बॉलिंजर बैंड के बहुत नीचे की तरफ आ चुका था स्टॉक प्राइस, तो टच नहीं हुआ, किंतु स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ चुका था। किंतु फिर से यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ टच हुआ, स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिरा। क्या हुआ? स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिरा। फिर से बॉलिंजर बैंड के नीचे तरफ हिट हुआ, फिर से स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ा, ठीक है। आपको क्या करना था, यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है यहाँ पर आपको पिक करना है और फिर से आप बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ टच होने के टाइम में आपको फिर से सेल कर देना है। कितना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं फिर से देख लेते हैं। आपको कितने दिन का कैंडल को वेट करना पड़ रहा है हम लोग फिर से पहले देखेंगे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितना प्राइस आ रहा है। आप इसको पिक कर रहे हैं टोटली कितने प्राइस के अंदर आप पिक कर रहे हैं इसको 156 के आसपास आपको इसको पिक कर रहे हैं। आपको आईटीसी से चार्ट लगा है, फिर से मैं बोला आईटीसी का चार्ट है। आप 156 में आपको इसको पिक कर रहे हैं एंड देन आप कहाँ पर इसको छोड़ रहे हैं, यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड हिट होने के बाद ही आपको उस दिन सेल कर देना है। कुछ भी वेट नहीं करना है, सेल करना है, ठीक है। बॉलिंजर ऊपर की तरफ हिट होने के बाद आप सेल कर रहे हैं 189। कितने पैसे आप कमा लिए, बहुत अच्छे खासे आप इंटरेस्ट कमा लिए, वो भी कितने दिन के अंदर। आप अगर खरीद रहे इस कैंडल के अंदर तो एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन के दिन आप अच्छे खासे रिटर्न बना के लेके गए। कितने परसेंट अच्छे खासे आप यहाँ पर 11 से 12% के आसपास आप इसको रिटर्न कमा के लेके गए। आप कितने दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर 11% रिटर्न, बहुत ही बम्पर रिटर्न है। अब अगर आप सोचेंगे 11% बहुत ही कम होता है, किंतु आप अगर 9 दिन के अंदर एक स्टॉक के अंदर से 11% रिटर्न कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि पोजीशन ट्रेडिंग आप कोई भी स्टॉक के अंदर ले सकते हैं, ये बहुत ही आसान से हो सकता है क्योंकि आप कोई भी स्टॉक के अंदर पोजीशन ट्रेडिंग ले सकते हैं। हम लोगों ने अभी आईटीसी के चार्ट के ऊपर किया है, हम लोग बहुत सारा और भी चार्ट के ऊपर चेक करेंगे जहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है कि नहीं, अच्छा खासा कैंडल चार्ट है कि नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं अदानी पोर्ट के चार्ट के ऊपर, हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर बॉलिंजर बैंड यहाँ पर से आपका हिट हो रहा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। सॉरी कुछ कट गया। हाँ हम लोग आ गए।
यहाँ पर से बॉलिंजर बैंड हिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस बाहर जा रहा है, उसके बाद स्टॉक क्लियर कट ऊपर की तरफ दौड़ा। एंड देन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, आप जब तक स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ बॉलिंजर बैंड को हिट नहीं करता है तब तक आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है आप कम प्रॉफिट के साथ निकल सकते हैं। आप अगर सोच रहे ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पर अच्छा प्राइस मिल रहा है, यहाँ पर हमने सेल करके निकल जाता होगा, तो आप अच्छे खासे प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप अच्छे खासे प्राइस को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ हिट हो रहा है तभी आपको स्टॉक प्राइस को वहाँ पर सेल करना है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर से बाय करते हैं, यहाँ पर सेल करेंगे तो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब तक बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ हिट नहीं हो रहा है तब तक आपको स्टॉक को सेल नहीं करना है। तो अगर आपको लगता है ये स्टॉक प्राइस बहुत ओवरवैल्यूड हो चुका है, बाकी सेक्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तभी आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग बहुत न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बहुत न्यूज़ इफेक्ट आता है। तो फिर से हम लोग और भी चीज़ देख करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे गोदरेज का चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। चलिए हम लोग गोदरेज के चार्ट के यहाँ पर आ गए। यहाँ पर फिर से सेम है, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को नीचे को हिट किया स्टॉक, एंड देन स्टॉक कॉन्टिन्यूली ऊपर की तरफ दौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कितने प्राइस आपको मिल रहा था, आप अगर इस प्राइस में खरीदते हैं तो 359 के आसपास आपको इसको मिल जाता, 359 358 के आसपास आपको स्टॉक मिल जाता, जहाँ 400 के आसपास इसको बेचते। 400 मतलब आपको कितना पर स्टॉक में कितना इनकम हो रहा है, पर स्टॉक में आपको इनकम हो रहा है 40 रुपीज़, 300 रुपीज़ के अंदर 40 रुपीज़ का इनकम, मतलब कितना 10% का प्रॉफिट, ठीक है, 10% का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, मतलब बम्पर प्रॉफिट आप कमा के लेके जा रहे हैं। यहाँ पर किस दिन के अंदर, यहाँ पर आप खरीद रहे हैं इस दिन के अंदर, एंड देन 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तारीख के अंदर आप अच्छे खासे 10% प्रॉफिट कमा के लेके जा रहे हैं। ये जो स्विंग ट्रेडिंग है बहुत ही बेसिक है, इसलिए बहुत बेसिक लोगों के लिए बहुत आराम से आप पैसे कमा सकेंगे, और आपका जो लॉस होने के चांसेस है बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के नीचे हिट होने के कारण का मतलब है स्टॉक इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता। स्टॉक बॉलिंजर बैंड के तोड़ के यहाँ पर आ सकता है, किंतु इस यहाँ पर अगर आ जाता है तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बाय करेंगे तो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट बना के लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बॉलिंजर बैंड होता है इसके बाहर ज़्यादातर स्टॉक नहीं जाता है। जो कैंडल होता है वो कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अगर आप टोटल 100% लेते हैं स्टॉक का मूवमेंट, उसमें से 5% कैंडल ही बॉलिंजर बैंड तोड़ के बाहर की तरफ जाता है, और 5% स्टॉक कैंडल जो होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही कम होता है। यहाँ पर फिर से देख पाएंगे, यहाँ पर जो एक ही, अगर आप देख पाएंगे कितने सारे कैंडल है, इतने सारे कैंडल के अंदर एक ही कैंडल या 2 कैंडल यहाँ पर बॉलिंजर बैंड तोड़ के बाहर की तरफ जा रहा है, बाकी कोई भी कैंडल बॉलिंजर बैंड को टच तो कर रहा है किंतु उसको तोड़ नहीं रहा है। ये बहुत ही यूनिक है, इसलिए अगर कोई भी चार्ट नीचे की तरफ से बॉलिंजर बैंड को तोड़ रहा है तो मतलब क्या है पता है आपको, मतलब है इसको जल्दी से लपेट लो। नीचे की तरफ से अगर बॉलिंजर बैंड को तोड़ रहा है तो इसको जल्दी से लपेट लो, किंतु यहाँ पर से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर अगर बॉलिंजर बैंड के नीचे की तरफ से तोड़ रहा है तो अगर इसको आप लपेटते हो तो ये बहुत ही कम चांसेस होगा जो दूसरा कैंडल और भी नीचे बनेगा, बहुत कम, मतलब यूनिक, मतलब 1% चांस होगा जो दूसरा कैंडल उससे भी नीचे बनेगा बॉलिंजर बैंड के बाहर। इसलिए आपको उस टाइम में खरीदना है। दूसरे दिन अगर नीचे बन भी जाता है, वो 1% चांस भी हो जाता है, तो दूसरा वाला जो कैंडल बनेगा ऊपर ही बनेगा, ये 100% श्योर है। ये मैं 100% के साथ श्योरिटी बोल सकता हूँ। जो तीसरा वाला जो कैंडल बनेगा बॉलिंजर बैंड के अंदर ही बनेगा और ग्रीन बनेगा, और आप तीसरे वाले कैंडल से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। किंतु फिर से एक ही फंडा है, और जब तक बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ हिट नहीं हो रहा है तब तक आप सेल मत कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आप अच्छे खासे प्रॉफिट छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर पिक करने के बाद यहाँ पर सेल कर देते हैं तो आप सिर्फ 10 रुपये लेके जाएंगे, 10 रुपये पर स्टॉक में 10 रुपये, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करना है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं, आप डिलीवरी ले रहे हैं, आप इसको होल्डिंग में ले रहे हैं। होल्डिंग में ले रहे हैं मतलब आपको अच्छा खासा 10% तो प्रॉफिट आपको चाहिए ही चाहिए, 10% तो प्रॉफिट आपको चाहिए ही चाहिए। 8% प्रॉफिट भी ठीक है, अगर आप 5% से नीचे जा रहे हैं प्रॉफिट तो मैं बोलूँगा आप अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत और भी एनालिस करना है, ठीक है। अगर ऐसे आप अगर बॉलिंजर बैंड यूज़ करके अगर आप ट्रेडिंग लेते हैं तो आप ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। फिर से और भी एक चार्ट देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ONGC के चार्ट के ऊपर आ गए, फिर से 1 डे का चार्ट लगा है, और यहाँ पर देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड तोड़ के बहुत सारे कैंडल नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो आप डेट देख पा रहे हैं ये टोटली फॉलिंग के टाइम था, फॉलिंग के टाइम में ये डेट था। यहाँ पर आप बॉलिंजर बैंड तोड़ के नीचे की तरफ जा रहे हो, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर स्टॉक ऊपर की तरफ दौड़ा, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और फिर से हम लोग और भी देखेंगे, यहाँ पर बॉलिंजर यहाँ पर टच होने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे बॉलिंजर यहाँ पर टच हुआ ऊपर की तरफ से, एंड स्टॉक कहाँ हुआ, स्टॉक गिरा धड़ाम से। देखिए स्टॉक एक कैंडल यहाँ पर, एक कैंडल यहाँ पर, एक कैंडल यहाँ पर, 5 नंबर कैंडल के बाद कैंडल यहाँ पर बना, एंड लास्ट कैंडल यहाँ पर बना।
मतलब अच्छे खासे अगर आप यहाँ पर ऑप्शन पुट लेते तो अच्छे खासे प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। मैं फिर से बोलूँगा, ऊपर की तरफ अगर हिट होता है, अगर आप पोजीशन लेके बैठे हैं तो वहाँ पर आपको सेल करना है, कोई भी एक्स्ट्रा लालच की जरूरत है नहीं। और बहुत ही बम्पर न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, फिर भी आप वहाँ पर आपको एग्जिट लेना है। ऊपर की तरफ कैंडल हिट होने के बाद ही मतलब है आपको उससे एग्जिट लेना ही है। फिर से हम लोग इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के चार्ट पे यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर फिर से बॉलिंजर बैंड को हिट हुआ, स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिरा। यहाँ पर स्टॉक प्राइस बॉलिंजर बैंड के आसपास भी आ गया, ठीक है, यहाँ पर आसपास आ चुका है, फिर भी यहाँ पर हिट नहीं हुआ है। तो आप बहुत कुछ समझ में आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप यहाँ पर भी पिक कर सकते थे एंड देन यहाँ पर से स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ा, ठीक है। यहाँ पर फिर से बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ हिट हुआ, स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है और स्टॉक प्राइस अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा है, तो मुझे चांसेस लगता है उतना भी नहीं गिरेगा। यहाँ पर टोटल जो फ्लैट रहेगा, ऐसे जो फ्लैट है, ऐसे फ्लैट टाइप का आप लोगों का इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में चार्ट देखने को मिलेगा। और मैंने टोटल बहुत बड़ा वीडियो बना दिया है। और फिर से मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, नीचे की तरफ आपको बाय करना है, बॉलिंजर बैंड तोड़ने के बाद आपको उसको बाय करना है, और ऊपर की तरफ बॉलिंजर बैंड तोड़ने के बाद आपको उसको सेल करना है। आप पोजीशन ट्रेडिंग लेंगे, कम से कम 10% प्रॉफिट के साथ ही आप अच्छे खासे निकलेंगे। अगर आप 20 से निकलते हैं तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट को लूज़ कर सकते हैं। और अगर पीछे की तरफ से लेते हैं और यहाँ पर जब छोड़ देते तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट, आपको ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट आप लूज़ कर देते। अगर आप यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ जाने के बाद और आप यहाँ से एग्जिट नहीं होते तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट को भी लूज़ कर देते। इसलिए आपको पोजीशन ट्रेडिंग लेना है तो आप बॉलिंजर बैंड यूज़ करके ट्रेडिंग ले सकते हैं। और अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग नहीं लेना आता है, आपको इंटरडे ट्रेडिंग कैसे लेना है आपको नहीं पता है, तो एक वीडियो में जहाँ पर मैंने वी ऐप एंड वी ऐप है, RSI है, MACD एंड वॉल्यूम, ये चारों को कैसे यूज़ करना है, यूज़ करके आप कैसे एक दिन के अंदर, और वो भी मॉर्निंग के टाइम में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, अच्छे खासे टेक्निकल एनालिसिस करके पैसे कमा सकते हैं। वो भी एक दिन के अंदर आप 2% से 3% कन्फर्म पैसे कमा के लेके जाएंगे। और आपका टोटल 10 ट्रेड के अंदर 9 ट्रेड पॉजिटिव भी रहेंगे उसके अंदर, इतना पॉजिटिव है उस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत जगह आपको इसको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत यूनिक है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है, आपको बहुत जानने को मिला है, तो मैं बोलूँगा वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ एंड थैंक यू।